बैरिस्टर साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो हमने बैरिस्टर साहब अगर आप देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध ओस्मियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और केपी में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री ना इसके नाम कर दी है ग़ुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्विक्शन करवा के सब देखे, लेकिन अवाम जानती है, ये समझते थे कि अवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। अवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। अवाम ने बेहतरीन फ़ैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फ़ैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में, KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम ख़ुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर विफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है तो क्या PDM की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया गया था, क्या PTI की गवर्नमेंट उन केसेस को दोबारा से बहाल करेगी और उनका एहतसाब होगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और बाकी PDM की आदत का? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का क्वेश्चन है तो वो असम्बली पे डिपेंड करता है किस किस्म की कानून साजी करे। लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जी उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, वो एक लॉ में उन्होंने चेंजेस करवा लिए हैं और वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। हाथ का मामला है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जाएंगे या PTI के कैंडिडेट आजाद असेंबली में बैठेंगे? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जाते तो आपका जो स्पेशल सीट का जो मामला है वो किस तरह से आपका होगा? देखिए, जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है। तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिज़र्व सीट का, रिज़र्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे। जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिजर्व सीटें हम लेंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब, अभी आपने ये बात कही कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू गेन द लव ऑफ ए चाइल्ड बाय मींस ऑफ स्वीट वर्ड्स बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको हुकूमत नहीं बनाने दी जाती तो क्या आप असम्बलियों में जाएंगे?
मैं कहता हूँ जिस स्ट्रगल हमने की और जिस तरीके से कोशिश की गई थी, शायद अगर वो कामयाब होती आवाम की आवाज़ के सामने, तो आज हम ना बैठे होते और आज हमारे पास मेजॉरिटी ना होती, आज हमारे पास KPK में 2/3 मेजॉरिटी ना होती, आज हमारे पास के पंजाब में 180 तक सीटें ना होती, आज हमारे पास सेंट्रल में इतनी सीटें ना होती। हमें तो कम्प्लीटली आउट करना चाह रहे थे। जिन लोगों की कोशिश थी कि इन पे टाका लगा, उनको ख़त्म करो, अल्लाह जिसको ना ख़त्म करे अवाम की कुव्वत हो। इमरान खान साहब 27 साल की स्ट्रगल कौम के लिए, मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, तो इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट फेज़ है, इसलिए मैंने सबसे दरख्वास्त भी की कि हमें ना रोके, मैंडेट का एहतराम करे। अब फाइनल कॉमन सेंस मस्ट प्रिवेल, मैं कहता हूँ सेंस मस्ट प्रिवेल, लेट्स प्रोसीड फर्दर, ताकि अवाम, वरना इकानमी बड़ी तबाह हो जाएगी। हमने सबको कहा है पाकिस्तान के झंडे पास रखे, PTI के झंडे अपने पास रखे, लेकिन आपने पास कोई नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी। वहाँ जाना है, वहाँ रुकना है, जहाँ की इजाज़त हो उनके दफ्तरों के सामने, वहाँ पुरअमन रहना है, किसी चीज़ को ना तोड़ा, किसी सूरत इंशाअल्लाह ताला कोई भी एहतजाज उस लाइन को भी क्रॉस नहीं करेगी जो RO के दफ्तर के सामने का वाला लाइन हो, कभी नहीं करे। इंशाअल्लाह पूरा मन होगा। और हमें से दोबारा रिक्वेस्ट, सेकंड प्लीज जी प्लीज शराजी जियो न्यूज़ से आपने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तो बात की, इमरान खान से जेल में हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि प्लान C पॉलिटिकल होगा। क्या PK मैप महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ कोई राब्ते हैं और उनके साथ आगे हुकूमत बनाने पर बात हो सकती है? देखो, मैंने जहाँ वहदतुल मुस्लिमीन की बात की है तो मैंने ये बात नहीं की कि हम उसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये उन्होंने दूसरे तनाजुर में कहा था, उसका किया था कि जी इनकी सीटें मिली हैं। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई की बात है तो हमने कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है, नहीं हमारा उनके साथ राबिता है उस साइन में। लेकिन यस, ये हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन हम लेंगे कि हम किसके पास जाएंगे और किस तरीके को ज्वाइन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो प्रोसेस कानून के मुताबिक है। लेकिन उसके 10 दिन का टाइम होता है। जब रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू होगा, उसके बाद 3 दिन है पार्टीज़ कैंडिडेट के लिए कि वो शामिल हो जाए। आल दो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ और हम सारे समझते हैं कि हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो लायल भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे साथ हैं। आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त सब के सब आज़ाद हैं। दूसरी साइड ने गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि इसमें से बहुत से लोग हमारे अपने भी हैं जो उनके साथ हैं। क्या आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सबके साथ उनका कॉन्टेक्ट है? सेकंड बात ये कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या के साथ आप नेगोशिएट कर सके? नवाज शरीफ ने मिल बैठकर बात करने की बात की, क्या आप उनके साथ बैठ? जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो 2 किस्म के इंडिपेंडेंट में आपको मिलेंगे। जिस तरीके से 4 आपको ऐसे मिलेंगे जो साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे कैंडिडेट नहीं है, उसमें 2-4 ऐसे। बाकी जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हम उनके साथ इन टच है। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किए थे वो हमारे ही कैंडिडेट थे और हमने उनको टिकट इशू कर दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 11 बजे आया था, उससे पहले 5 बजे आपके सब लोगों के सामने कि हमें आज़ाद निशानात अलॉट कर दिए गए, वो हमारे साथ है, इन टच है। सख्त वक्त में पार्टी के साथ रहें, वो पार्टी के लॉयल है और इंशाल्लाह पार्टी के साथ रहेंगे। ये तो है टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो देखिए, ये दिस इज़ नॉट बीन डिसाइडेड एंड आई डोंट थिंक कि हम ये डिसाइड करेंगे हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ करके हुकूमत बनाएंगे। हमने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह ऑन आवर ओन हुकूमत बनाएंगे।